एक्सरसाइज 1.3 के तीसरे सवाल का जो पहला पार्ट था 1/√2 वो बच्चों मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आप 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। ठीक है बच्चों फर्स्ट पार्ट में एक क्वेरी आ रही है बच्चों की कि सर जी इसको क्या ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको वर्बली इसको बता दिया था कि ये दो तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ। या तो आप क्या करें, इधर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें आपस में। तो √2/1 तो इधर हो जाएगा b/a। मैंने आपको वर्बली कहा था, ये तो मैंने लिख दिया था, तो ये भी सही है। और मैंने आपको वर्बली कहा था, आपसे कहा था, याद कीजिए कि मैंने कहा था कॉन्जुगेट से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो √2/a/b और √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2a/b हो जाएगा बच्चों। अच्छा, तो दोनों सही हैं, ये भी अपरिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय, और ये भी बच्चों a/b क्या है, a/b, ये क्या है, ये है तो परिमेय संख्या। परिमेय में 2 की गुणा करेंगे तो भी क्या होगा, परिमेय। तो ये भी वही बना, अपरिमेय बराबर परिमेय, और ये भी बना अपरिमेय बराबर परिमेय। तो दोनों मेथड सही है, चाहे आप इसको आगे प्रोसीड कर दें या इसको प्रोसीड कर दें, दोनों में से एक तरीके से आप इस क्वेश्चंस में, इस सॉल्यूशन में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वो कुछ नहीं, वो मैं वर्बली आपको बता चुका था, दोनों ही तरीके सही हैं। अब आते हैं इसमें, इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या है, 7√5। तो बच्चों वैसे ही बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। माना 7√5 इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों, a/b। b क्या है, 0 के बराबर नहीं है, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बच्चों, a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b क्या है बच्चों, पूर्णांक है। तो बच्चों फिर वही काम करेंगे, √5 के साथ जो 7 है इसको हम इस संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो बच्चों ये गुणा में है, गुणा में है तो किस में जाएगी, भाग में जाएगी। तो फिर अब आप यहाँ पर आगे, तो ये क्या बन गई, ये अपरिमेय हो गया, और ये केस क्या हो गया, परिमेय। ये अपरिमेय, ये परिमेय, जो कि संभव नहीं है, इसलिए जो कि संभव नहीं है, इसलिए हमारी धारणा असत्य है। इसलिए 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये थ्योरी वाले तो मैं आपको 2 बता चुका हूँ क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे। आप वो नहीं लिखना चाहते तो आप ये लिख सकते हैं, चूंकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए a/7b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी धारणा सत्य है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप चाहे, दोनों विधियां हैं, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप दोनों तरीकों से, आप दोनों में से किसी एक तरीके के साथ इसका कंक्लूजन कर सकते हैं, इसको एंड कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, मेन इसमें जितना पार्ट होता है बच्चों यही होता है। इसके बाद आपको वो थ्योरी लिखनी होती है, और थ्योरी मैंने आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से लिखते हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। थर्ड आपका है बच्चों 6 + √2। फिर वही करेंगे, माना 6 + √2 को बच्चों क्या मान लेंगे, a/b। b क्या होगा, 0 के बराबर नहीं है, a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है बच्चों, फिर 6 को कहाँ ले जाएंगे, 6 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, प्लस का है तो माइनस में। तो फिर वही परिमेय में 6/1 कर लेंगे, तो ये परिमेय, ये परिमेय, परिमेय में परिमेय घटाओगे तो बच्चों क्या मिलेगा, परिमेय। और √2 क्या है, हम ऑलरेडी प्रूवन है, पहले से हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि √2 क्या होता है, अपरिमेय। तो अपरिमेय परिमेय के बराबर है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए हमारी धारणा असत्य है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे आप ऐसे, या a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/b - 6 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी धारणा गलत है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 1.3 के सभी सवाल हल हो चुके हैं।